तो अमर मोटिवेशन फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज कार्बन एवं उसके यौगिक का भाग 4 स्टार्ट कर रहे हैं और आज ये आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहली हेडिंग क्या है, हाइलोजन या बहु हाइलोजन। सबसे पहले समझते हैं हाइलोजन होता क्या है। तो ये हाइलोजन एक समूह होता है, हाइलोजन समूह होता है जो कि पीरियडिक टेबल में 17वां ग्रुप होता है। तो इसी को बोलते हैं हाइलोजन समूह। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अस्टाटीन ये हाइलोजन समूह के तत्व हैं। अब देखिए इसमें क्या है, बहु हाइलोजन। बहु हाइलोजन का मतलब जैसे कि जब Cl एक हो तो इसे मोनो बोलते हैं, एक हाइलोजन, और जब दो हो तो इसे डाई बोलेंगे, तीन हो तो उसके लिए ट्राई बोलेंगे, ट्राई क्लोराइड, सब में क्लोराइड जुड़ेगा। इसी प्रकार जितने भी आपके हाइलोजन समूह में होते हैं उसमें ये सभी चीज़ें, ये जैसे मोनो, डाई, ट्राई जुड़ता है। तो ये मोनो क्लोराइड हो गया और ये डाई क्लोराइड हो गया। तो आइए एग्जांपल देखते हैं हाइलोजन समूह में। जैसे इसका साधारण नाम CH3Cl का साधारण नाम मेथिल क्लोराइड है और इसका IUPAC नाम मोनोक्लोरो होता है। उसके बाद देखिए CH2Cl2 मेथिलीन डाई क्लोराइड है। डाई कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पास 2 लगा, तो 2 के लिए आपको बताएं कि अगर 2 आएगा तो उसके लिए डाई का यूज, तो यहाँ पास 2 इसलिए डाई क्लोराइड। और इसका जो साधारण IUPAC नाम है वह डाई क्लोरोमेथेन, ये देखिए IUPAC नाम डाई क्लोरोमेथेन। उसके बाद CHCl3 का क्लोरो फॉर्म है, ये ट्राई क्लोरोमेथेन। अब देखिए 3 आया तो उसके लिए ट्राई। ठीक, अब देखते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है CHO। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है CHO। इसका अनुलग्न L या अल होता है, इसका अनुलग्न L या अल होता है। उदाहरण देखिए HCHO, इसका साधारण नाम फॉर्मेल्डिहाइड और इसका IUPAC नाम मेथिनल होता है। अब कीटोन देखिए, कीटोन का क्या होता है, CO होता है और इसके अंत में अनुलग्न इसका ओन जुड़ता है। जैसे देखिए CH3 CO CH3, ये बीच में आएगा कीटोन और ये आपका लास्ट में आता है। तो यहाँ पास देखिए कीटोन, कीटोन में क्या जुड़ेगा, यहाँ पास कार्बन की कितनी संख्या है, 2 संख्या, तो कार्बन के लिए 2 संख्या CH3 CO CH3, तो कार्बन कितने, 1 और 1 ये। अब ये वाला है समूह है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ से देखेंगे एसीटोन, यहाँ से ये बनाएगा एसीटोन। एसीटोन का ये फार्मूला होता है। तो इसका जो साधारण नाम होगा, सॉरी IUPAC नाम होगा प्रोपेनॉन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पास ओन जुड़ता है। तो ऐसे इसका नाम देखिए 1 2 3, कार्बन की कितनी संख्या, 3 संख्या, तो इस 3 के लिए होता है प्रोप। अगर आपको ये संख्या नहीं पता तो आप पिछली वीडियो में जाके देख लीजिए, आपको पूरी संख्याएं बताई गई है। तो ये देखिए प्रोप, प्रोप में अगर आप ओन जोड़ते हो तो इसका नाम हो जाता है प्रोपेनोन। ठीक, अब आगे देखते हैं एल्कोहल। एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH होता है। इसका समान सूत्र होता है CnH2n+1 × OH, ये इसका समान सूत्र होता है। अब देखिए एल्कोहल का समान सूत्र एल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH होता है, इसका समान सूत्र CnH2n+1 × OH होता है। इसका जो अनुलग्न होता है वो ऑल होता है। अब देखिए जैसे CH3OH, इसका नाम मेथेन है और इसी का नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड। अब देखते हैं यहाँ पास इसका नाम क्या है, मेथिल एल्कोहल है, इसका नाम मेथिल एल्कोहल है और इसमें क्या जुड़ेगा, ऑल जुड़ेगा। अब देखिए जैसे कि CH3 आया OH। अब याद रखिए जहाँ पास एल्केन में अगर एक हाइड्रोजन की कमी होती है तो वहाँ पास इल जुड़ता है, क्या जुड़ता है, इल जुड़ता है। तो यहाँ पास एक के लिए मेथ होता है, तो इसमें अगर एक हाइड्रोजन की कमी तो मेथिल हो जाएगा, एक हाइड्रोजन की कमी तो मेथिल। और देखिए यहाँ पास OH ये होता है हाइड्रॉक्सिल समूह, तो हाइड्रॉक्सिल समूह के लिए एल्कोहल, तो इसका नाम जो होगा मेथिल एल्कोहल।
ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें जो IUPAC में जुड़ता है, IUPAC में ऑल जुड़ता है। IUPAC में देखिए क्या जुड़ता है, ऑल जुड़ता है। तो इसका नाम कार्बन 1 है, CH3OH। तो कार्बन 1 है तो इसके लिए ये हो जाएगा मेथेन। उसके बाद इसमें ऑल जुड़ेगा तो मेथेनॉल हो जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथेनॉल। अब देखते हैं आगे, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। ये क्या होता है, दहन। जैसे दहन वह प्रक्रम है जिसमें किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की अधिकता में गर्म किया जाता है। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की अधिकता में गर्म किया जाता है, तो वही आपका दहन कहलाता है। जैसे जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्या किया जाता है, अधिक गर्म किया जाता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, प्रकाश निकलती है और ऊष्मा निकलती है। इसी प्रकार जब मीथेन को ऑक्सीजन में गर्म किया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश तथा ऊष्मा निकलती है। ऑक्सीकरण क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का त्याग होता है, ऑक्सीकरण कहलाती है। जिन पदार्थों में ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ऑक्सीकरण आपको पढ़ाया गया है पहले ही चैप्टर में, तो उसे देख लीजिए ऑक्सीकरण की क्या परिभाषा होती है, एक बार यहाँ से फिर समझ लीजिए। वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का त्याग। अगर ऑक्सीजन किसी के साथ, ये मान लीजिए कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करा दें तो कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन का योग हो गया इसमें, तब ये आपका क्या है, ये ऑक्सीकरण है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट को जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तब ये निकलता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलता है। संकलन अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रियाएँ जिनमें दो अभिकर्मक जुड़कर केवल एक उत्पाद बनाते हैं संकलन अभिक्रिया कहलाते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हाइड्रोजन के साथ 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस पर निकिल की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो एथेन प्राप्त होता है। अब आते हैं अगली हेडिंग देखते हैं। तो ये हेडिंग एथेनॉल या एथिल एल्कोहल, ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे ज़रूर याद कर लीजिए। पीछे उतना इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लिए हैं। तो देखिए एथेनॉल या एथिल एल्कोहल, एथेनॉल को एथिल एल्कोहल कहा जाता है क्योंकि एथिल एल्कोहल C2H5OH का IUPAC में इसका नाम एथेनॉल है। ठीक है, एथिल एल्कोहल C2H5OH, इसका जो साधारण नाम है एथिल एल्कोहल, इसका साधारण नाम एथिल एल्कोहल। और इसका जो IUPAC नाम है, इसका जो IUPAC नाम है वो है एथेनॉल। ठीक, तो ये होता है एथिल एल्कोहल, इसी का IUPAC नाम होता है एथेनॉल। एथिल एल्कोहल के भौतिक गुण, इसमें कुछ नहीं पढ़ना था, इसमें पढ़ना है इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो देखते हैं एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का पहला भौतिक गुण क्या है, यह रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। जो एथिल एल्कोहल होता है रंगहीन और ज्वलनशील द्रव है। इसका क्वथनांक 78.1 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद इसकी विशेष गंध होती है, इसका स्वाद तीखा होता है। तो इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद देखिए रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होता है, स्टीरीकरण। स्टीरीकरण में क्या होता है, जब एथिल एल्कोहल या तो एथेनॉल को एस्टिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो एथिल एसीटेट बनता है या इसी का नाम एस्टर है और आपका जल बनता है। तो देखिए इसको एथिल एल्कोहल को जब किसके साथ, एस्टिक अम्ल के साथ, तो देखिए C2H5OH, इसको किसके साथ, एथिल एस्टिक अम्ल के साथ CH3COOH, इसके साथ अपक्रिया कराते हैं तो आपका बनेगा क्या, देखिए यहाँ पास से ये, यहाँ पास से ये, देखिए ये क्रिया कैसे करेंगे, जैसे CH3 यहाँ पास से CH3 और यहाँ पास से ये इसके साथ क्या करेगा, यहाँ तक पूरा ये लेगा, उसके बाद इसके साथ ये अपक्रिया कर लेगा और हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा। देखिए हाइड्रोजन इस OH के साथ आ जाएगा, अपक्रिया कर लेगा और ये टोटल जो है ये इसके साथ, तब ये बना लेगा
COO C2H5 और ये देखिए ये हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन, तो इससे मिलकर ये जल बना लिए। तो इसी का नाम एथेनॉल भी कहते हैं, इसी का नाम एथिल अल्कोहल है और इसी को एस्टर भी कहते हैं। तो एस्टर को जब एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये फार्मूला याद रखिए। एसिटिक अम्ल कई बार पूछा गया, तो एसिटिक अम्ल का ये फार्मूला है CH3COOH। तो यहाँ से जब आप क्रिया कराते हैं तब ये बनता है एथिल एसीटेट। ये क्या बनता है? एथिल एसीटेट बनता है, या इसी को क्या कहते हैं? एस्टर भी कहते हैं, एस्टर भी कहते हैं। ठीक, तो ये होता है एस्टरीकरण। आप लिखेंगे कैसे? जब एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अब क्रिया कराते हैं तो एथिल एसीटेट या एस्टर बनाता है और साथ में जल निकलता है। तो जब मैं बोलता रहता हूँ तो आप लोग जल्दी से इसको लिख लिया करिए। चलिए लिख लीजिए, एक बार बोल रहे हैं। जब एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अब क्रिया कराते हैं तब एथिल एसीटेट और जल प्राप्त होता है। अब देखिए एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, ये दोनों इम्पोर्टेंट है तो इसे ज़रूर याद करिएगा। एसिटिक अम्ल के भौतिक गुण क्या है? रंगहीन होता है, विशेष प्रकार की सिरके जैसे गंध आती है एसिटिक अम्ल में, और यह संक्षारक द्रव। इसका अपेक्षिक घनत्व 1.045 होता है। यह 16.5 डिग्री सेल्सियस पर जमकर बर्फ़ के समान क्रिस्टल बनाता है और इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये रटने वाली चीज़, इसे रट लीजिएगा। और जल, अल्कोहल तथा ईथर में यह पूर्णतया मिल जाता है। जो एसिटिक अम्ल होता है यह जल में और अल्कोहल और ईथर में पूर्णतया मिल जाता है। अब देखिए इसकी नेक्स्ट हेडिंग, इसका रासायनिक गुण, एसिटिक अम्ल का रासायनिक गुण। अब देखते हैं एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहली हेडिंग देखते हैं एस्टरीकरण। एस्टरीकरण क्या होता है? जब एसिटिक अम्ल को एथिल अल्कोहल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो एथिल एसीटेट बनाता है। वही जो आपको पहली हेडिंग पढ़े हैं रासायनिक गुण एथेनॉल में, वही सेम है, तो इसको समझाने में कोई वही नहीं, आप लोग समझ लीजिए। अगर ये समझ में आ गया तो इसमें आ जाएगा। यहाँ से देखिए आप क्या निकालते हो, यहाँ से OH निकाल लेते हो, यहाँ से क्या निकालते हो? केवल H। तो यहाँ से ये H2O बना लेता है और ये इसके साथ अपक्रिया कर लेता है। देखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अपक्रिया। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड 5 आता है तो 5 होता है पेंटा। तो याद रखिए अगर Cl1 आए तो ये मोनो होता है, अगर Cl2 आए तो ये डाई होता है, Cl3 आए तो ट्राई होता है, Cl4 आए तो टेट्रा होता है और Cl5 आए तो पेंटा होता है। तो याद रखिए ये किसी के साथ भी अगर ये ऐसे करके संख्या आती है तो वही चीज़ लिखा जाएगा, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। तो देखिए जब एसिटिक अम्ल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो एसिटिल क्लोराइड बनता है और POCl3 बनता है और HCl बनता है। अब अगली हेडिंग देखते हैं। देखिए अगली हेडिंग हुन्स-डैकर अपक्रिया। हुन्स-डैकर अपक्रिया क्या होती है? जब सिल्वर एसीटेट को ब्रोमीन के साथ कार्बन, देखिए 4 आया तो 4 के लिए टेट्रा, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है? मेथिल ब्रोमाइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड बनाता है। तो याद रखिए जब सिल्वर एसीटेट तो CH3 और COO, ये होता है एसीटेट का फार्मूला और ये Ag जुड़ गया तो ये सिल्वर एसीटेट को ब्रोमीन के साथ अपक्रिया कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? C होता है कार्बन, Cl4 ये होता है टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ से CH3 निकल जाएगा और ये Br, ठीक, तो ये निकलेगा CH3Br और यहाँ पास से कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए CO2, ये दोनों को इकट्ठा कर दिया गया और AgBr, एक Br ये बच्चा है क्योंकि यहाँ पास एक Br तो ये AgBr। तो इसका नाम है मेथिल ब्रोमाइड, इसका नाम मेथिल ब्रोमाइड, इसका नाम सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये सिल्वर क्लोराइड। अब एसिटिक अम्ल के उपयोग, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग होता है। सेलुलोस एसीटेट तथा
वाइनिल नामक कृत्रिम रेशे में इसका उपयोग होता है। सफ़ेद बेरिलियम बेसिक एसिटिक एवं एसीटोन या यौगिकों को बनाने में इसका उपयोग होता है। ऑक्सीकारक पदार्थ लेड टेट्रा एसीटेट बनाने में भी एसिटिक अम्ल का उपयोग होता है। अब अगली हेडिंग देखते हैं, साबुन। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, साबुनीकरण। तो इसे अच्छे से पढ़िएगा। देखिए साबुन क्या होता है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। 2 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो हेडिंग देखते हैं, साबुनीकरण। साबुनीकरण वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे लगा लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये आने का चांस है। तो देखिए, जब वसाओं तेलों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लिसरीन के साथ साथ उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं। इन लवणों को साबुन कहते हैं तथा साबुन बनाने की इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अब देखिए फार्मूला ये 3 स्टेप में होता है, तो इसे एक बार देखिए और याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, CH2 COOC, ठीक है, CH2 COOC C17H35। तो एक याद करिए, उसके बाद खुद याद हो जाएगा। CH2 COOC, उसके बाद C17H35। अब दूसरा जब करेंगे तो यहाँ पास होगा केवल CH COOC C17H35। उसके बाद ये जब नीचे फिर करेंगे तीसरे स्टेप में CH2 COOC C17H35। अब इसको हम किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देंगे। तो हम यहाँ पास इसे करा दे रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यहाँ ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अब क्रिया हो जाएगी। उसके बाद जब इसे साबुनीकरण कराएंगे तब ये निकलेगा का, देखिए CH2 यहाँ पास से निकलेगा, ये पूरा यहाँ से देखिए ये इतना निकल आएगा, इधर से CH2 निकल आएगा, इधर से OH निकल आएगा, ये पूरा OH निकल के आएगा। तो यहाँ ये बनाएगा क्या, नीचे लिख दे रहे हैं CH2 बनाएगा, OH बनाएगा, नीचे CH बनाएगा, OH बनाएगा, ये नीचे CH2 बनाएगा, OH बनाएगा। इसके साथ भी क्या बनाएगा, देखिए इसके साथ आपका ग्लिसरीन बनाता है। ग्लिसरीन का फार्मूला क्या होता है, तो 3C17H35 COO और साथ में Na। तो इसी का नाम है सोडियम स्टीएरेट या साबुन। इसी का नाम C17H35 COONA, इसका नाम सिल्वर स्टीएरेट या साबुन है। इसी प्रकार इसका नाम देखिए, ये वसा या तेल, ठीक। उसके बाद इसी को एस्टर के नाम से जानते हैं, एस्टर के नाम से। तो याद रखिएगा कि साबुनीकरण क्या होता है, जब ट्राई स्टीएरीन को एस्टर, ठीक है, एस्टर ट्राई स्टीएरीन को कास्टिक सोडा के साथ साबुनीकरण कराते हैं तो ग्लिसरीन बनता है और आपका बनता है सोडियम स्टीएरेट या साबुन। तो इसे आप 2-3 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसे जल्दी से आज समाप्त करना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो साबुन का उपयोग किस में होता है, शरीर एवं कपड़ों की सफाई में। शेविंग के लिए शेविंग सोप का प्रयोग किया जाता है। चर्म रोगों में औषधि युक्त साबुन के प्रयोग से लाभ होते हैं। तो आगे देख, तो अगली हेडिंग डिटर्जेंट या अपमार्जक। यह क्या होता है, डिटर्जेंट एक विशेष प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिनमें साबुन के समान ही सफाई का गुण विद्यमान होता है। डिटर्जेंट को अपमार्जक भी कहते हैं। जो निरमा होता है, साबुन पाउडर होता है, निरमा पाउडर, उसी को डिटर्जेंट कहते हैं जो कपड़ा धुलने में काम आता है। तो इसका गुण क्या होता है, ये तेल रहित होता है, ये साबुन के जैसे चिकना नहीं होता, ये कठोर एवं मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इनका जलीय विलयन उदासीन होता है।
डिटर्जेंट का उपयोग कपड़ा धोने में होता है, घरेलू सफाई में, ऑटो इंजन के कार्बोरेटर और ईंधन इंजेक्टर घटक को रोकने के लिए ईंधन एडिटिव्स के रूप में किया जाता है। तो ये था आज का लेसन, ये समाप्त हो गया। अब देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसे एक बार बता दे रहे हैं क्या क्या पढ़ना है। तो आज के वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये एथेनॉल के गुण, इसमें भौतिक गुण और रासायनिक गुण ये दोनों याद कर लीजिएगा। उसके बाद एसिटिक अम्ल के गुण और ये साबुनीकरण, साबुनीकरण वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर याद कर लीजिए। आज इसलिए जल्दी पढ़ाएं क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए 20 मिनट 21 मिनट की वीडियो हो गई, तो इसलिए टाइम लगा। आप दोबारा तिबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा।